मीडिया में अब ये बात आने लगी है कि पुरानी पेंशन भाजपा के गले की फांस बन सकती है। फिर भी भाजपा इस मसले पर खामोश है। तो आखिर क्यों? 3 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद अब चौथे में भी इसके लागू होने की संभावना बन रही है, पर इसके बावजूद केंद्र सरकार इस बाबत मुंह नहीं खोल रही है। आखिर उसकी रणनीति क्या है? ये सवाल भी उठने लगे हैं कि जब कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन बहाल कर सकती हैं, एनपीएस वापस ले सकती हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने तो कभी एनपीएस को माना ही नहीं। अगर राज्य ऐसा कर सकते हैं तो केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? अगर केंद्र सरकार चाह ले तो सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्र कर्मचारियों को सभी को पुरानी पेंशन मिल जाएगी। लेकिन वह ऐसा चाह रही है? ऐसा लगता नहीं है। कुछ राज्य वादा और कुछ विपक्षी पार्टियां दावा कर सकती हैं, तो केंद्र इस पर हामी क्यों नहीं भर रहा? इस खामोशी के पीछे उसकी पॉलिटिक्स क्या है? गुजरात और हिमाचल चुनाव में कांग्रेस और आप दोनों घोषणा कर चुके हैं कि अगर वे जीते तो पुरानी पेंशन लौटना तय है। क्या केंद्र सरकार को नहीं लग रहा है कि उसकी पेंशन का मुद्दा यहां चुनावी नुकसान पहुंचा सकता है? अगर हां तो खामोश क्यों है, और अगर नहीं तो आखिर उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इससे? अगर इस मुद्दे पर आगामी विधानसभा चुनाव में उसको कोई नुकसान न पहुंचा तो क्या वह आगे मिशन 2024 में इस मसले पर कोई ध्यान देगी? खैर, ये बाद की बात है। फिलहाल तो सवाल ये है कि वह न तो इसके लिए हामी भर रही है और न इससे इनकार कर रही है। ये उसका असमंजस है या उसकी इस मुद्दे यानी पुरानी पेंशन बहाली के मामले पर उसकी उपेक्षा है? क्या केंद्र सरकार पर पेंशन भोगियों की मांग का कोई असर नहीं? क्या विपक्षियों द्वारा पेंशन लागू करने के दावे का उस पर कोई दबाव नहीं है? क्या केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन को लेकर कोई असर ही नहीं है? आखिर केंद्र सरकार इस मसले पर साफ साफ कब बोलेगी या बोलेगी ही नहीं? राज्यों और अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे पुरानी पेंशन बहाली का अभियान असफल हो जाएगा? केंद्र या राज्य सरकारों पर बिना कोई असर डाले ही ये दम तोड़ देगा? क्या इनके अलग अलग लड़ने वाले मंचों को अब एकजुट होने की जरूरत है? इसकी लड़ाई में आखिर क्या बदलाव हो कि 2024 के मिशन में उतरने से पहले भाजपा पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को मान ले? चलिए सभी सवालों का जवाब लेते हैं, पर संक्षेप में। नमस्कार, मैं संजय कुमार, द एडिटर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। 99% पेंशन भोगी नई पेंशन या नेशनल पेंशन स्कीम नहीं चाहते हैं, तो फिर सरकार इसे लागू किए रहने की जो जिद ठाने हुए है उससे ही सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। साफ बात है कि उसका यह रवैया इसलिए ही है क्योंकि केंद्र सरकार को पेंशनधारियों की या इसके दायरे में आने जा रहे कर्मचारियों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसे यकीन है कि यह वर्ग जिस तरह आंदोलन चला रहा है उससे उसको कोई सियासी नुकसान नहीं होने वाला। उसे इनसे कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होगा, ये पक्का यकीन उसे क्यों है? इसकी कुछ बड़ी वजह हैं। आइए पहले इसे ही जान लेते हैं, फिर ये कि इन वजहों से पेंशन बहाली आंदोलन वाले कैसे निपटें, और फिर उसके बाद ये आकलन कि क्या पुरानी पेंशन का मुद्दा भाजपा के मिशन 2024 में कोई असर रखेगा भी कि नहीं। केंद्र सरकार को लगता है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों की संख्या इतनी नहीं है कि वो उनके मतदाता प्रतिशत को प्रभावित कर सके, उनके वोट बैंक को कहीं से सेंध लगा सके। ये सभी धर्मों, वर्गों और लोकेलिटी यानी राज्य और निर्वाचन क्षेत्रों में बटे हुए हैं। ये बिखरे हुए वोट किसी एक सीट की हार जीत तय नहीं कर सकते। जो पेंशन भोगी इस मुद्दे पर सरकार से लड़ रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिस मसले में विरोध दर्ज कराने के बावजूद हिंदुत्व, मोदी वगैरह के नाम पर भाजपा को ही वोट दे देंगे। तो जो लोग पेंशन बहाली के लिए लड़ रहे हैं, अभियान छेड़े हुए हैं, वे एक ही मांग को लेकर के अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं। यह भी उनकी लड़ाई को कमजोर कर रहा है और सरकार के इस यकीन को पुख्ता कर रहा है कि उसको इस मसले पर कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। पुरानी पेंशन बहाल करने के बारे में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आप जैसी पार्टियां वादा करती रहती हैं, लेकिन राजनीतिक नफे नुकसान को देखते हुए पेंशन बहाली आंदोलन को खुलकर और सामूहिक समर्थन नहीं कर रही हैं। विपक्ष इस मसले में एक जैसे मुद्दे पर वादा कर रही इन पार्टियों के वोट को ये मसला बांट देगा।
इससे भी भाजपा को फायदा होगा और वो समझ सकती है कि इससे हमारा कोई बहुत बड़ा सियासी नुकसान नहीं होने वाला है। पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल करने के बारे में अभी सोचे जाने की घोषणा हुई है, बहाल करने की नहीं, मगर देर सवेर ये लागू हो सकती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद ये चौथा राज्य बन जाएगा ऐसा। गुजरात और हिमाचल विपक्षियों के हाथ आए तो संभव है कि अगले साल वहां भी इसकी घोषणा हो जाए। मध्य प्रदेश और हरियाणा भी भाजपा के हाथ से निकला तो वहां भी इसकी संभावना बन सकती है। दक्षिण के कुछ गैर भाजपा शासित राज्य भी 2024 से पहले इस ओर बढ़ सकते हैं, कदम बढ़ाते दिख सकते हैं। उत्तराखंड तथा सबसे ज्यादा पेंशन भोगी रखने वाले उत्तर प्रदेश में सरकार पर इस सारे मामलों से एक दबाव बन जाएगा। पर क्या ये परिदृश्य भी केंद्र सरकार को इस बात के लिए मजबूर करने के लिए काफी होगा कि वो पुरानी पेंशन के बारे में अपनी जिद छोड़ेगा या लचीला रुख अपनाएगा? वो गुजरात, हिमाचल और नवंबर 23 में होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों के मद्देनजर अपने 2024 मिशन की दिशा बदलेगा? उसमें केंद्र द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की योजना को वो शामिल कर लेगा? शायद नहीं। अगर राज्यों के विधानसभा चुनाव में पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो उसके परिणामों को, उसके नतीजों को जरा भी प्रभावित नहीं कर सका तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को उतना फायदा नहीं हुआ जितना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इस पत्ते को खेलकर हुआ था। तो उसके लिए आम चुनाव में यह एक कमजोर मुद्दा होगा। वह इस मुद्दे के साथ क्यों जाना चाहेगी? इस मुद्दे की फिक्र करना क्यों चाहेगी? अगर केंद्र सरकार को इस बारे में कहीं से मजबूर करना है या सोचने पर विवश करना है कि वो पेंशन बहाली मुद्दे पर ध्यान दे और उसकी बहाली के अभियान को गंभीरता से ले, मिशन 2024 में इस मुद्दे को वो ध्यान में रखे, अपने संज्ञान में रखे, उसको साथ ले, तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि इस अभियान को चलाने वाले एक मंच पर आएं, एकजुट हों, सियासी तौर पर दृढ़ता दिखाएं कि वे हिंदुत्व या किसी व्यक्ति के समर्थन को इससे परे रखकर वोटिंग करेंगे। वे ये साबित कर दें कि महज मुट्ठी भर पेंशन भोगी कर्मचारी इसके पीछे नहीं है, बल्कि उनसे जुड़ा एक एक परिवार और समुदाय है। कम संख्या और बिखराव के बावजूद वे जनमानस को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वे अपनी पेंशन की ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। नौकरी के लिए तैयार हो रहे युवा के भविष्य की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि पुरानी पेंशन बहाली का अभियान सभी स्टेक होल्डर्स से जुड़े, उनकी संख्या और व्यापकता बढ़े, आक्रामकता बढ़े, वृहद स्तर पर चले, अपने सियासी समीकरणों और आंदोलनों से वे आगामी विधानसभा चुनाव में दिखा दें कि जो लोग पुरानी पेंशन बहाली से सहमत नहीं हैं उनको वे अच्छा खासा सियासी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि ऐसा कर सकें तभी सरकार पुरानी पेंशन की बहाली के बारे में कुछ सोचेगी, अन्यथा वह अपनी पुरानी रणनीति पर कायम रहेगी। वो न तो इसका विरोध करेगी और न इसकी हामी भरेगी। इस तरह से महत्वहीन मानकर इस अभियान की उपेक्षा करती रहेगी। ज्यादा विरोध होने पर वह राज्यों में इसे पूर्ववर्ती सरकारों के माथे पर मढ़ करके और आरोप प्रत्यारोप में उलझा करके सबसे किनारा करेगी। चाहिए अगर पुरानी पेंशन बहाली चाहिए तो इसके आंदोलनकारियों को अब संभल कर अपनी दिशा में बदलाव करना ही होगा, वरना उनकी दशा ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि मौजूदा माहौल में भयंकर आर्थिक घाटे का सबब बनने वाले इस योजना का सस्ता सौदा सरकार तो नहीं करने वाली। तो इस एपिसोड में यहीं तक। मिलेंगे एक नए मुद्दे, नए मसले के साथ अगले एपिसोड में। तब तक संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।